ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 17 अप्रैल 2021। तो चलिए हमेशा की तरह हम सभी प्यारे मीठे बाबा को सम्मुख पाकर उनकी क्लास में बैठते हैं। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे क्लास में बैठते हैं ना, और टीचर के आने का इंतज़ार करते हैं। तो हम सभी जब भी मुरली खोलें अपने आप को स्टूडेंट समझकर गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठे और परमात्मा का इंतज़ार करें, क्योंकि वो एक शरीर का धारण लेकर हम बच्चों को यह मुरली सुना रहे हैं। कोई भी हो, किसी से भी सुने, लेकिन है तो भगवान का ज्ञान। इस ज्ञान से ही हम अमृत को प्राप्त करते हैं। जीते जी हम जीवन मुक्ति में आ जाते हैं। जीवन रहते मुक्ति, अर्थात जीवन को अपनी शर्तों पे जीना है। अपनी खुशी, शांति, आनंद, शक्ति बिल्कुल गंवानी नहीं है, बल्कि बांटनी है सबको। ये परमात्मा चाहते हैं, और ये ज्ञान हमें ये एनर्जी देता है, ये सुख देता है जो कहीं नहीं मिला, क्योंकि गीता को भगवान स्वयं आकर ये ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो चलिए बड़े प्यार से हम सुनते हैं, एकाग्रता से सुनते हैं। बाबा ने कहा, पिता के पास जो वक्खर सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, तुम उसे धारण करो और कराओ। भगवान कह रहे वक्खर अर्थात सामान, कितनी सारी पोटली है बाबा के पास ना, उसका पूरा अंत हमें मिला। मतलब सारा कुछ बाबा ने जैसे उड़ेल दिया है हमारे ऊपर, पूरा खजाना बाबा ने खाली कर दिया है। तो वह कह रहे हैं बाबा कि तुम इसे धारण करो और कराओ, क्योंकि ईश्वर सदैव हमारे साथ है। हम क्या करते हैं ना, बीच बीच में घबराते रहते हैं, कहीं भगवान ने हमारा साथ तो नहीं छोड़ दिया। जैसे कि एक बार की बात है, हर साल एक लड़के के माता पिता उसे गर्मी की छुट्टी के लिए दादी के घर ले जाते थे, और वे 2 हफ्ते बाद उसी ट्रेन से घर लौटते थे। फिर एक दिन वह लड़का जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने माता पिता से कहा, कितना साल होगा, 14-15 साल होगा, छोटा ही था। पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया और ज़्यादा दूर नहीं था गाँव, हाँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, क्यों ना मैं इस साल अकेले दादी के घर जाऊँ, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि छोटे बच्चों में उत्सुकता होती है ना कि मैं बड़ा हो गया हूँ। काफ़ी चर्चा के बाद माता पिता सहमत हो गए कि चलो ठीक है, बच्चा कह रहा है तो देख लेते हैं। हाँ, उसने वहाँ स्टेशन पर पहुँचा तो देखा कि ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं सभी, और एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। जैसे ही खिड़की के पास खड़े होकर पिता बेटे को यात्रा के लिए कुछ टिप्स दे रहे होते हैं, वैसे ही लड़का कहता है, मेरे पिताजी आए स्टेशन और उसको कुछ टिप्स बता रहे थे, बेटा ऐसे करना ऐसे करना। फिर बच्चा चिढ़ के बोलता, पिताजी मुझे पता है, आप पहले भी मुझे कई बार बता चुके हो, ट्रेन छूटने वाली है। और पिता फुसफुसाते हुए कहते हैं खिड़की के पास, मेरे बेटे, अगर आपको अचानक डर लगे तो यह आपके लिए, कहकर उसने एक कागज की पुड़िया उसकी जेब में डाल दी। अब लड़का बिल्कुल अकेला था, पहली बार माता पिता के बिना वो ट्रेन में बैठा था। बड़ा उमंग था, बड़ा खुश, अपने आप में बड़ा उसको गर्व महसूस हो रहा था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे किसी का हाथ पकड़ के चलने की दरकार नहीं। बड़ा खुश खिड़की से आते जाते दृश्यों को देखता हुआ यात्रा का आनंद ले रहा था। उसके आसपास के लोग जो बैठे थे सीट पर बड़ा उधम मचा रहे थे, शोर कर रहे थे, कोई डिब्बे प्रवेश कर रहा है, कोई बाहर निकल रहा है। हाँ, उसे लगता है कि वो अकेला है। तभी एक व्यक्ति उसे घूर रहा होता है, थोड़ा देखने में भी थोड़ा सा खतरनाक जैसा था चेहरा वेहरा। वो लड़का थोड़ा असहज महसूस करने लगा और कुछ डर भी गया कि कहीं चोर वोर तो नहीं है, उसको डर लगा। वो अपना सिर नीचे कर लेता है, तकिए के नीचे लेट जाता है और कोने में झपकी लेने की कोशिश कर रहा है, आंख बंद किए। लेकिन बार बार जब भी आंख खोल के देखा कि उसे घूर रहा है। अब इसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू आने लगे, डर से वो एकदम थरथराने लग गया था। उसी समय उसे अपने पिता की दी हुई कुछ चीज़ याद आई जो पापा ने मुझे जाते समय दिया था कि बेटा ये रखना, तुम्हारे काम आएगा। कांपते हाथ से वो अपने पॉकेट में टटोला तो कागज का टुकड़ा मिला। उसने उसे खोला, उसमें लिखा था, बेटा चिंता मत करो, मैं अगले डिब्बे में हूँ। अब उस बच्चे को कैसा लगा होगा, हुँ? उसका डर क्षण भर में गायब हुआ कि नहीं, जितना वो डर रहा था। तो क्या ऐसा हमारे जीवन में नहीं होता? जब ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है तो उसने स्वयं ही हम सभी को एक पत्र देकर भेजा है कि दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही यात्रा कर रहा हूँ। तो बस घबराओ मत, उदास मत हो।
मुझ पर विश्वास करो। और उन पर विश्वास रखने से हमारी यात्रा के दौरान भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कितनी बड़ी बात है ना, ये छोटा सा प्रसंग हमें कितनी बड़ी बात सिखा दिया कि हमें हर पल ये लगना है कि ईश्वर हमारे साथ है। और जब स्वयं भगवान हमें बैठ टीचर बनकर पढ़ा रहा है तो फिर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बाबा ने बोला ना कि मेरे पास तुम बच्चों के लिए सारा सामान मौजूद है, सारा खजाना, तभी तो तुम मुझे भोले भंडारी कहते हो। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी पिता ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न है कि आने वाला समय बाबा एक बैग से खोलकर क्यों नहीं बताते। राज चलिए जानते हैं बाबा ने क्या कहा। बाबा कहते, बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता, सब कुछ जानते हुए मैं ड्रामा के वश हूँ, पहले सुना नहीं सकता, इसीलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। आगे का सीन पहले बता दे तो सच में कोई कोई कुछ करेगा ही नहीं। हाँ, पता चल जाए कि अभी कुछ साल ही अब दुनिया रहने वाली है तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, सब हाथ में हाथ धर के बैठ जाए। न बच्चे पढ़ेंगे, न कंपटीशन देंगे, न कोई भी कुछ नहीं करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं हर पल एवर रेडी, कर्म पथ पर बस चलते रहो। आज की मुरली का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी बनाने, तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, वादा किया जो हमने करे पूरा तेरी गली में, पूरा तेरी गली में। दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी, दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर न होगी, हम तुझसे ही सुनेंगे, श्री मत पे ही चलेंगे, श्री मत पे ही चलेंगे, मुरली की मीठी वाणी जीवन बनी सुहानी, जीवन बनी सुहानी, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओम शांति। अब शांति। इतना प्यारा मीठा गीत ना। तो अब हमें किसके साथ जीना और मरना है? परमात्मा के साथ। मरना इसलिए कहते हैं ना क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। भले मेरे आगे परम लगा हुआ है, परम आत्मा हूँ मैं, तुम बच्चे आत्मा हो। तो आत्मा जब इस शरीर से उपराम हो जाओगे, इस शरीर के इन्स एंड आउट, कभी कमजोरी से जब ऊपर उठ जाओगे ना, तब तुम आत्मा में टिकोगे। अर्थात इस शरीर देह भान से क्या बोलते हैं, मर चुके हो, उठ चुके हो, इसके प्रॉब्लम को फिनिश कर चुके हो, तभी तुम मुझसे कनेक्शन जोड़ सकते हो।
तो यह है जो ये गीत मुझे इतनी अच्छी रीति समझाए कि अब क्या करना है, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना है, उनकी श्रीमत में चलते रहना है। मुरली की मीठी वाणी हमारे जीवन को सुहानी बना रही है। फिर बाबा आगे कहते हैं, मैं परमधाम से आता हूँ तुम्हें ज्ञान सुनाने पढ़ाने। हाँ, पर साधु संत जो ज्ञान सुनाते हैं आजकल, वे तो अपने घर से आते हैं या कोई कोई गांव से आते हैं। मेरे आने का तो किसी को मालूम नहीं, जो कि मैं ही पतित पावन गॉड फादर हूँ। बाबा तुलना कर रहे साधु संत से, क्योंकि वो लोग भी प्रवचन आदि देते रहते हैं ना। आए दिन व्यासपीठ पर बैठकर टीवी खोलो, कहीं भी देखो पंडाल लगा हुआ है, प्रवचन चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये लोग तो अपने घर से आते हैं, नज़दीक से आते हैं, और मैं कितनी दूर से आता हूँ। मुझे ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, ज्ञान का सागर। कौन सी नॉलेज? तो ईश्वरीय नॉलेज। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, सत्यचित आनंद स्वरूप। मेरे पास ही सब सामग्री है। जैसे कोई के पास दुकान होता है तो कहेंगे ना, हमारी दुकान में ये वैरायटीज़ के सामान है। हाँ, सच बात है। दुकान में कोई ग्राहक पहुंचता है तो कहते हैं ना, कुछ दिखाओ तो। दुकानदार को तो तरह तरह के वैरायटी सामान पूरे काउंटर पे भर देता है ना। ये दिखाने के लिए ना कि मैं आपकी पसंद का, मेरे पास हर चीज़ है। तो बाबा भी कह रहे हैं, मेरे पास भी तुम्हारे पसंद के थोक माल है यहाँ पे मेरी दुकान में, जहाँ आनंद, सुख, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति के एकदम भंडारे हैं, जिसकी डिलीवरी करने में संगम युग पर आता हूँ। कितनी बड़ी बात है। भगवान ये सब चीज़ों की डिलीवरी करने संगम युग पर आते हैं। अब जो जितना खरीदे अर्थात पुरुषार्थ करे। तो यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल। गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो तुम बच्चे ही हो मुझ गोपी वल्लभ के गोप गोपी, जो मुरली के दीवाने हो। मुरली ने तुम्हारे जीवन को कितना भर दिया। तो तुमको तो जैसे लॉटरी मिल गई, तुम गरीब से साहूकार बन गए, और जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात है ही, मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। बाबा ने सब कुछ बता दिया। भगवान को याद करना और दैवी गुण धारण करने हैं। फिर आगे बाबा ने बोला, मैं शिक्षक, गुरु, सोनार, बैरिस्टर सभी बनता हूँ। सबको रावण की जेल से छुड़ाता हूँ, क्योंकि इस समय तुम सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हो, और सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। सारी दुनिया सागर, और सागर के बीच में लंका है। तभी तो मैं सबको रावण की जेल से छुड़ाता हूँ। तो ऐसे बाबा को कभी भूलना चाहिए, जो हमें रावण की जेल से छुड़ाते हैं। बैरिस्टर बनकर हमारे केस मुकदमा, मैंने रावण के साथ जो केस मुकदमा चल रहा है उससे हमें जीत दिलाते हैं। लेकिन कई बच्चे कहते हैं, बाबा माया का वार तो बहुत होता है। तो बाबा कहते हैं कि यह तो हो गई, मेहनत करो मुझे याद करने की, तो माया का वार नहीं होगा। बाबा ने पूरा युक्ति बता दिया कि बच्चे मेहनत करो मुझे याद करने की, तभी माया का वार नहीं होगा। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को कोशिश कर मेरी मत पर चलना है। जो नहीं चलेंगे तो वो सौतेले ठहरे। अब हम बच्चों को अपनी चेकिंग करनी कि हम मातेले हैं कि सौतेले। मातेले अर्थात जो बाबा की राय पर चले, और सौतेले जो बात नहीं मानते, रावण की मत से असुर बन बैठते हैं। और अभी ही तुम्हें ईश्वरीय मत मिल रही है, जिससे ही तुम ईश्वरीय फैमिली में आ जाते हो। बड़ी मज़ेदार बात बाबा ने आगे बताई कि इस समय ही तुम नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनते हो, क्योंकि तुम्हें ईश्वरीय वरदान प्राप्त होता है। नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनने का तुम्हें वरदान अभी प्राप्त होता है। सत्युग में तो तुम रॉयल बुद्धू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। अगर हो तो परंपरा से चली आती ना। बात बहुत पते की है। बाबा कह रहे कि देवी देवताओं में यदि ये नॉलेज होता तो फिर लोग भूलते कि वो परंपरा से चला आता। सबको पता रहता कि परमात्मा 5000 वर्ष के बाद आएंगे, ऐसे ऐसे हम सीढ़ी चढ़े थे, ऐसे उतरे थे। ये नॉलेज देवी देवताओं को होता तो सबको होता, धीरे धीरे ग्रेजुअली सब में आ जाता। लेकिन ये तो है नहीं, उनको नॉलेज थी नहीं, तो परमात्मा को आकर ही बताना पड़ रहा है ना। तो बाबा ने एक बार सुंदर बताया ना, टाइटल दिया ना, रॉयल बुद्धू। समझा? तुम जैसा परमानंद देवताओं को भी नहीं था, क्योंकि परमानंद यहाँ इसलिए है क्योंकि हम भगवान से पालना ले रहे हैं। परम आत्मा से हमें परम आनंद मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा
सभी आत्माओं का आपको भी नमस्ते। मुख्य पॉइंट है पहली, देवता बनने की खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी, क्योंकि देवी देवता वैसी चीज़ नहीं खाते ना। हम मंदिर में भी बिल्कुल कितनी शुद्धता से उनके लिए भोजन बनता है, उन्हें खिलाते हैं। बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि देकर शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। ये भी बात है, जब भी भोजन की थाली सामने आए ना, तो ईश्वर को याद करें, भगवान की किरण को अपने ऊपर फील करें, और वो किरण हमारी दृष्टि से इस भोजन में जा रही है, जिससे इसका जो भी नेगेटिव प्रभाव है, जहाँ से ये आया है, कैसे बना है, कहाँ उपजा है, कितने इसमें पेस्टिसाइड्स डले हुए हैं, हाँ, किस तरह से ये उगाया गया है, कितने केमिकल डाले गए हैं, वो सब परमात्मा की याद से हम उसे पहले हटा दें, फिर खाएं, तो ये भोजन एकदम शुद्ध हो जाएगा। ऐसे स्वीकार करना है। दूसरी पर, परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अर्थात स्टूडेंट हैं। वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। देखो, स्कूल में भी बच्चे छुट्टी के समय कितना खुश होते हैं। जैसे बेल बजती है, टन 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 टन, छुट्टी की, बच्चे देखो एकदम जल्दी आनंद फानंद में किताब बोतल सब समझे, कुछ कुछ छोड़ भी देते हैं, वहाँ भागते हैं, छुट्टी हो गई, छुट्टी, चलो चलो चलो, सब निकल के भागते हैं। तो यही उमंग उत्साह बाबा हम लोग से चाहते हैं कि अब छुट्टी हो रही है, बेल बजने वाला है। और सच में ये कोरोना क्या है, वो बेल ही है। बेल बज चुका है, वार्निंग बेल, क्योंकि परमात्मा आ चुके हैं ले जाने के लिए। तो अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके जितनी जल्दी आगे बढ़ो और साथ चलना है। हाँ, तो ये बात, घबराना नहीं है, किसी बात में घबराना नहीं है। और एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, अभी बाबा ने जो सीता जी पे बोला था, इसी पे, कि स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है, उसे बुद्ध भी तो होना चाहिए। क्योंकि अगर वो बुद्ध की तरह अपने सोते पति और बच्चे को छोड़कर जाती है, तो ये समाज पहले ही घोषित कर देगा कि वो अपने किसी के साथ भाग गई। कभी नहीं सोचेगा कि वो सत्य की राह पर गई है, वो तो सोचेगा कि तो गलत करने भाग गई। जबकि बुद्ध जब लौट कर आए, गौतम सिद्धार्थ जब लौट कर आए, तो लोगों ने उनको बुद्ध माना, ज्ञानी माना, भगवान माना। और जब औरत जब लौट कर आएगी, तो उसे सीता की तरह अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। यही है सीता की कहानी, जो ऐसी सीताओं को बाबा रावण की जेल से छुड़ा रहे हैं। जो ऐसी मानसिकता हो गई ना, उससे भगवान बचाकर ज्ञान का कलश ही माताओं के सर पे रख दिया। कितना बाबा ने उनका कितना मैंने कितना उद्धार किया, कितनी उनकी कितना आगे पहुंचाया, ये तो शब्द नहीं है, क्या कहूँ। तो बस ऐसे परम आनंद का अनुभव करना है और कराना है। वरदान लेते हैं। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कितनी सुंदर लाइन है ना। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सारा कुछ इसी में आ गया। स्वयं के टेंशन पर जब हम अटेंशन देंगे, मतलब स्वयं जब हर कमी कमजोरियों से ऊपर उठ जाएंगे, तभी तो विश्व का टेंशन की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। हम अपने टेंशन में रहेंगे तो किसी और का दुख दर्द सुनेंगे क्या? खुद ही हम दुख दर्द में हैं, तो हम दूसरे का सुन ही नहीं सकेंगे। सुनेंगे भी तो उसमें कुछ बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि हम खुद दर्द में हैं। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो, तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार रूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। मतलब जास्ती संकल्प मत चलाओ, क्वांटिटी वाले नहीं, क्वालिटी वाले चलाओ। एक दो ही चलाओ, लेकिन क्वालिटी वाले। तो पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है, उनको समाप्त करने की जिम्मेवारी ले सकेंगे। तो सार यही है कि पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। देखा, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन, टेंशन में सिर्फ ए लगा देना, अटेंशन, बस हो गए विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो।
योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। बस योग करना है तो चलिए छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं। मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मेरा मन सभी बातों की टेंशन से अटेंशन में है। मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने पूरे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी अपने सर ली है, जो स्वयं हमें भगवान ने दी है। भगवान ने पर्ची में क्या लिखा था कि चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। ये सोच, यह भाव ही हमें कितना उमंग में ले आता है ना, हमारा सारा डर खत्म करता है कि नहीं। तो बस जब भी मुरली सुने, जब भी ईश्वरीय चर्चा करें, जब भी कोई कर्म करें, हाँ, लेटे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी करें तो ईश्वर की याद से करें, क्योंकि ये सारी दुनिया माया नगरी है। माया का जाल फैला है चारों तरफ। अभी जो हालात है वो किसी से छिपे नहीं है। इसमें भी बचेंगे वही बच्चे जो ईश्वरीय श्रीमत पर 100% एक्यूरेसी से चलेंगे। तो हमें खुद भी बचना है, औरों को भी बचाना है। खुद ही हम टेंशन ले लेकर इतना हंगामा हो रहा है, इतना डर हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, हम खुद ही हड़बड़ हड़बड़ हलचल हलचल में इरिटेट हो रहे हैं। तो कोई और जो सही में इरिटेट हो रहा है, जिसके घर में सच में कोई बीमारी आ गई है, उनको कैसे संभालेंगे, है ना। तो बस मैं आत्मा परमात्मा की याद में बैठी हूँ। फील करें, बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ। और देखिए कि परम धाम से शिव बाबा झूमते हुए नीचे आ रहे हैं। आकर मेरे इस कमरे की छत पर मेरी सर के 1 फीट ऊपर बाबा अपनी छत्र छाया लेकर पहुंच चुके हैं। फील करें, उनकी किरणें मुझे टच कर रही है। उनकी शक्तियों की किरणें की हाथ मेरे सर पर लहरा रहे हैं। और मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर हूँ। परमात्मा ने मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं इसे बखूबी निभाऊंगी। तो इसे दृढ़ता की शक्ति से अपने मन को हमें कंट्रोल करना है। माया तो हलचल लाएगी, लेकिन हम इसी तरह से बाबा के साथ योग करके जो भी प्रश्न मन में कोई हलचल है, किसी ने कुछ कह दिया, कोई प्रॉब्लम आ गई, पैसे की दिक्कत, बच्चों की दिक्कत, बीमारी की दिक्कत, बहुत तरह के प्रॉब्लम से बाबा को याद करके या तो बाबा को नीचे बुला लें या खुद ऊपर उड़ के परम धाम चले जाए। बाबा से सब शेयर करते और फिर खुशी खुशी हंसते हुए नीचे आए और सबको हंसाए, सबकी अशांत मन को शांत करे। ये सेवा अभी होनी है, शुरू हो चुकी है। अब बाबा ने तो कह दिया ना, जो जितना करेगा उतना पाएगा। मेहनत करो मुझे याद करने की, तभी माया का वार खत्म होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।